मैं कई वर्ष पूर्व अमेरिका में एक प्रोग्राम कर रहा था लगूना बीच में। तो लगूना बीच का मंदिर भी बिल्कुल ऐसे जगह पर है कि मान लो साक्षात स्वर्गलोक। मंदिर के दरवाजे से बाहर देखोगे तो पूरा पैसिफिक ओशन दिखता है। और पंचतत्व जो सॉन्ग बुक में आपने देखा, वो पंचतत्व डीटीज वहां पे है। और वहां पर लोग आते ही हैं रिलैक्स करने, आनंद लूटने, वेकेशन मनाने। तो वहां कोई ब्रह्मचारी हार्डली टिकता ही नहीं। तो मंदिर में डीटीज 5 हैं, डिवोटी 1 है। तो उस मंदिर के इतिहास में कभी डीटीज से ज्यादा डिवोटी टिके ही नहीं। क्योंकि कई लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने बीच पर जाते हैं और लोगों को कहते हैं दुखालय अशाश्वत है। लोग उनको प्रीचिंग कर डालते हैं, तुमको शायद पता नहीं भोग कैसे करना, आ जा इधर मेरे पास। तो ऐसे कई हुए जो प्रचार में गए लेकिन बाद में लौट के नहीं आए, अन्य लोगों की सुगम यात्रा में चले गए। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण वो मंदिर है। तो उस मंदिर में मेरे आईआईटी का एक पुराना मित्र मुझे मिल गया। कीर्तन में नृत्य कर रहा था, उछल रहा था और पास आकर मेरे को आलिंगन करने लगा। पहचाना कि नहीं? मैं बोले यार हाँ पहचाना हुआ लग रहा है। तिलक था, कंठी माला थी। तो कहने लगा अरे आईआईटी में जब हम लोग साथ में थे तो आप हमारे हॉस्टल में आते थे प्रसाद देने। तो उस समय हम लोग का नियम था कि वीकली प्रोग्राम में जो आए और जो 1 माला जप करे तो हम लोग उनके रूम पर जाकर उनको प्रसाद देते थे हफ्ते के दूसरे दिन। ये हम लोग का फॉलोअप का उस समय का सिस्टम था। आईओएस के आरंभ के दिन थे। हम ही आई थे, हम ही वाई थे, हम ही एस थे। तो दूसरा कुछ था ही नहीं, है कि नहीं? तो हम लोग 2-4 लोग जो भी थे आपस में अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाकर सोचते थे क्या करना है। बोले यार प्रसाद देंगे जाके। तो वो कहने लगा कि आप मेरे रूम में रेगुलर आकर मुझे प्रसाद देते थे, याद है कि नहीं? और मुझे बोलते थे माला और करो, माला और करो। लेकिन मैं कभी किया नहीं। वो क्यों नहीं किया? वो बोला यार 1 माला करके ही प्रसाद मिल जाता है तो ज्यादा क्यों करें? तो फिर मैंने पूछा कि फिर ये तिलक कंठीमाला परिवर्तन क्या हो गया? तो बोला हाँ लंबी कहानी है। उस समय आकर आप एक ही डायलॉग मारते रहते थे, मटेरियल वर्ल्ड प्लेस ऑफ सफरिंग, दुखालयम, ये है वो है। तो आपकी बातों को सुन के मुझे लगता था ये आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, इसके जीवन में बहुत दुख है बेचारा। तो मुझे आपके प्रति बहुत कंपैशन आता था कि कुछ तो हो गया फ्रस्ट्रेशन लाइफ में कि हमेशा दुखालय दुखालय बोलता रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो खैर अमेरिका जाएंगे तो सब सुखी सुख है। तो एमएस करने लगा तो बहुत कष्ट होने लगा, गाइड के साथ झगड़ा हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो समझने लगा दुखालय है। फिर किसी ने कहा कि भैया ऐसा तो होता ही है, पीएचडी करो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि बद्ध जीव के जीवन में जब चुनौती आती है तो सबसे पहले मन कहता है कि नेक्स्ट आइडिया लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो पीएचडी किया तो और कष्ट बढ़ गया और लंबा भी समय चला। तो लगने लगा हाँ दुखालय है क्या? तब किसी ने कहा नहीं नहीं पीएचडी में ऐसा ही होता है, नौकरी करो सब ठीक हो जाएगा। तो जॉब भी लग गया, अच्छी नौकरी थी, उसमें भी तकलीफ होने लगा, कष्ट होने लगा, कुछ न कुछ मतभेद चलता ही रहता था। फिर लगा अरे यार दुखालय ही लग रहा है। तो किसी ने कहा अरे भैया अकेले हो, प्रॉब्लम है, इसलिए शादी कर लो। तो उसका एडवाइस मान लिया, शादी कर लिया, सारा डाउट दूर हो गया। तो जितना कुछ समाज ने कहा था सब कर लिया। नौकरी हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो लोग स्कूल में जाने लगे। लेकिन फिर भी मन के अंदर असंतोष जा नहीं रहा। तो फिर आपने मुझे 1992 में जो गीता दी थी उसमें खोला और गीता में फिर वो दुखालय अशाश्वत वाला श्लोक पढ़ा
और फिर मुझे लगा हाँ सही है, पहले ही खोलना चाहिए था ये। और ढूंढते ढूंढते मैं वहां के लगुना बीच के मंदिर में आ गया सत्संग करने, और इतना प्रभावित हो गया कि धीरे धीरे नाम जप सब शुरू किया। अभी वो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के शिष्य हैं। तो मैंने उसको कहा कि कभी कभी प्रसाद को 15 साल लगता है पचने के लिए। 92 में उसको मैं प्रसाद देता था, 2007 की बात है जब मैं उनको मिला। तो इसलिए समझना चाहिए कि कई हमारे मन में विचार होते हैं, इच्छाएं होती हैं, योजनाएं होती हैं। व्यक्तिगत रूप से आप प्रयास करो, वो सफल नहीं कर पाओगे। चाहे वो अपने चरित्र के परिवर्तन में हो, चाहे आप अपने साधना के विषय में कोई संकल्प हो, सेवा के विषय में संकल्प हो, पारिवारिक कोई योजना परिवर्तन इत्यादि हो। तो कई बार हम लोग व्यक्तिगत रूप से प्रयास करने पर भी उसको सफल नहीं कर पाते। लेकिन जब हम लोग वैष्णवों के संग में आते हैं तो केवल यहां की दिव्य आध्यात्मिक सकारात्मक ऊर्जा के परिणाम से असंभव भी कई बार संभव हो जाता है। लेकिन जब वो संभव होता है तो मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरे प्रयास से संभव हुआ है। वैष्णवों की शक्तिशाली ऊर्जा इतनी सूक्ष्म रूप से, परोक्ष रूप से चलती है कि वो दृष्टि पथ में नहीं आती। तो इसलिए हमेशा समझना चाहिए कि चाहे कोई भी कार्य संपन्न सफल क्यों न हो, the credit should go to the devotees, the credit should go to the association। और कभी कभी अपने को इतने भीड़ में लगता होगा अरे बहुत डिवोटी आ गए, इतने लोग आ गए बोले, लेकिन ये सभी वैष्णवों का आशीर्वाद एक इतना शक्तिशाली कृपा का पाश बनता है कि वो कोटि कोटि जन्मों में जो हमने अपने हृदय के भीतर विशाल पाप राशि, पाप के हिमालय पर्वत को जो हम लोग अभी तक एक खरोच नहीं मार पाए, वो केवल वैष्णवों के कृपा के वज्र से इस जीवन काल में कुछ ही वर्षों में उस चूर चूर होकर लगभग कृष्ण भक्ति के द्वार पर हमको खड़ा कर देगा। तो ये वैष्णवों की कृपा की शक्ति है। एक बार मैं पुजारी की सेवा कर रहा था चौपाटी में, बहुत वर्ष पूर्व। एक सज्जन आए और मुझे एक पैकेट दिए, बोले भगवान को ऑफर करना है। तो मैंने खोल के देखा, अंदर बॉक्सिंग ग्लव्स था। मैं बोला यार ये क्या लेके आया है तू, ये थोड़ी भगवान को ऑफर होता है। वो कहता है मैं आपका गीता कोर्स अटेंड किया और गीता कोर्स में बताया कि जो कुछ भी लो सबसे पहले भगवान को अर्पित करो, ऑफर करो। मैं बॉक्सर हूं, नया ग्लव्स लाया, सोचा राधा गोपीनाथ को ऑफर करूंगा। आपका एक डिपार्टमेंट एक बोलता है, आप दूसरा बोलते हो। हम लोग को सब सिखाया गया ऑफरिंग करना चाहिए, भगवान को समर्पित करना चाहिए। यद करोशी यद अश्नासी यद जुहोसी, मैं ऑफर कर रहा हूं, आप करो, क्यों रोकते हो। तो मैंने कहा आर्ग्यूमेंट तो तगड़ा है इसका, लेकिन अद्भुत है। तो मैं ऑफरिंग करके उसको रिटर्न लेके आया। सोच रहा था मन में कि ये कर क्या रहा है। तो फिर मैंने पूछा, अब ऑफरिंग तो कर दिया, ये ले लो ये ग्लव्स, अब तुम इसका करेगा क्या। तो बोला कि अब मैं जिसको मुक्का मारूंगा महाप्रसाद मिलेगा उसको। ये उसका भक्ति का भाव था। अर्थात वैष्णव सत्संग में आके वो एक बात तो समझ गया कि यहां पर भगवान के प्रसाद की शक्ति कितनी होती है। एक दूसरी शक्ति का संचार यहां पर हो रहा है, वो है कृष्ण प्रसाद, कृष्ण कृपा।